बीते दिनों मोहम्मद दीपक और बाबा दुकान पर जमकर बवाल हुआ। मामला धर्म विशेष से जुड़ा था तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता दीपक के समर्थन में उतर गए। उत्तराखंड के कोटद्वार से जुड़े इस मामले में जमकर राजनीति होने लगी। ऐसे में सामने आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्हें अपने पवित्र हिंदू नामों के आगे, अभी आपने देखा होगा एक मैटर आ गया जी उधर, अपने नाम के आगे वो कह रहे, अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं, ये क्या बात? और उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज, जो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, हर जगह कूद पड़ते हैं और ट्वीट करके सारी कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं। आप स्वयं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग हमें अपने धर्म से दूर करने के लिए किस तरह एकजुट हो रहे हैं, किस तरह ये पार्टी वही काम कर रही है जो देश की आजादी के बाद लगातार करती रही है। सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। नाम के आगे मोहम्मद लगा दो तो अच्छे लगते हैं, ऐसी मानसिकता देश के लिए घातक है। धामी ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि एक दिन भारत ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होगा, लेकिन आज कुछ दल केवल वोट बैंक के लिए इस तरह के मामलों को हवा दे रहे हैं। सख्त दंगारोधी कानून बनाकर दंगा रोकने के लिए दंगाइयों पर कार्रवाई करते हैं। हमने कहा कि कोई राज्य के अंदर दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके एक एक पाई की भरपाई उसी दंगे करने वाले से वसूल की जाएगी। जब हम ये बात करते हैं तो उनके बचाव में भी ये खड़े नजर आते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे ही जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, हम उन पर कार्रवाई करते हैं, तब भी इनको बहुत दर्द होता है, लेकिन हमने राज्य में इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11,000 एकड़ से अधिक जमीन इनके अतिक्रमण से मुक्त कराई है अभी तक। पर पता नहीं हमारे इन मित्रों को हमारे द्वारा ये कार्रवाई जो सरकारी जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराने की है, उससे भी दिक्कत होती है। इन्हें लैंड जिहाद करने वाले भी अच्छे लगते हैं। सीएम धामी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी तीखा प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस के युवराज बिना सोचे समझे हर मुद्दे में कूद पड़ते हैं और ट्वीट कर माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस वही राजनीति कर रही है जो आजादी के बाद से करती आई है, समाज को बांटना और वोट बैंक को साधना। कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान से भी समझौता कर सकती है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर लोगों को बसा दिया जहां कभी उनका कोई नामो निशान नहीं होता था, लेकिन आज भी इनकी आंखों पर बड़ी वोट बैंक की पट्टी के चक्कर में इनको यह अतिक्रमण नजर नहीं आता है, इनको सरकारी जमीनों पर कब्जे नजर नहीं आते हैं। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं देवभूमि की पवित्र भूमि पर किसी भी ऐसे अतिक्रमणकारी को, किसी भी ऐसे जिहाद करने वाले को जो जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेता होगा, उसको किसी कीमत पर यहां पनपने देंगे। मैं शारदा मां की सौगंध खा के कहता हूं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तराखंड की पहचान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी हुई है, इसे कमजोर करने की किसी भी कोशिश को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना की, लेकिन इनको इस समान नागरिक संहिता से भी परेशानी है, क्योंकि उन्हें लगता है इससे उनके वोट बैंक और उनके एक चहेते समुदाय को, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। अब आप ही बताइए भाइयों बहनों, क्या किसी महिला का उत्पीड़न करने का किसी सभ्य समाज में कोई इजाजत दे सकता है क्या? आज जब देश दुनिया इतने आगे बढ़ रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा भी होनी चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण भी होना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का अवसर भी मिलना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए
राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। क्या है मोहम्मद दीपक मामला, शॉर्ट में समझ लेते हैं। पौड़ी जिले के कोटद्वार में एक मुस्लिम कारोबारी कई वर्षों से कपड़े की दुकान चला रहा था, जिसका नाम बाबा रखा गया था। 26 जनवरी वाले दिन बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने दुकान के मालिक से बाबा शब्द के बारे में जानना चाहा। उनका कहना था कि जब दुकान का मालिक मुस्लिम है तो फिर पहचान छुपाने की जरूरत क्या है। इसी बीच पास में ही जिम चलाने वाला एक दीपक कुमार नाम का व्यक्ति सामने आ गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब दीपक से नाम पूछा तो उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया, यानी मोहम्मद दीपक। बस यहीं से मामला तूल पकड़ गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर जमकर राजनीति की गई, जिसका अब राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब दिया है। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम है जसपाल और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।